चाल आप सभी का एक बार फिर से प्राइम ऑनलाइन क्लासेस के परिवार में स्वागत है। आज फिर से एक नया दिन और एक नई जर्नी के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, वो तो जान लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म या जोड़ा, जिसका इंग्लिश क्या होता है, वो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए, बिना कुछ टाइम पास किए हुए, आज जो हमारा लेक्चर नंबर था वो 1 है और हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और ये लेक्चर मुश्किल से 20 से 25 मिनट का होगा, जिसमें कि हम बहुत छोटा छोटा टॉपिक और अच्छा अच्छा टॉपिक जो है कवर कर लेंगे और अच्छा मजा भी आएगा आज आपको पढ़ने में, है ना। तो चलिए जी, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, है ना। आज का टॉपिक क्या क्या है वो हम देख लेते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ओहो, हाँ हाँ, क्या हो रहा है भाई। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हमारा टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रेखिक का परिभाषा जानेंगे, उसके बाद समीकरण का परिभाषा जानेंगे, फिर रेखिक समीकरण का परिभाषा जानेंगे, फिर एक चर वाले रेखिक समीकरण का भी क्या होता है उसका भी परिभाषा जानेंगे, उसके बाद एक चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप भी जानेंगे, उसके बाद एक चर वाले रेखिक समीकरण का हम हल भी जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए जी, हम अपना टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा जो पहला है वो है रेखिक यानी कि लीनियर। हम रेखिक किसे बोलते हैं, तो रेखिक क्या होता है बच्चों, वो होता है किसी भी चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसे ही हम रेखिक बोलते हैं। तो चलिए जी, इसका हम क्या करते हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं सर, है ना। तो लिख लेते हैं, किसी भी रेखिक को क्या लिख सकते हैं, किसी भी चर का, भाई तू इसे जाए, किसी भी चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या होगा बच्चों, अधिकतम घात एक होना चाहिए। किसी भी चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए बच्चों, एक होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल सर एक कैसे होगा, तो वो देखो आप यहाँ पे क्या होगा, x लिख लिया हम, x बराबर x का पावर कितना, एक होगी, एक ही होगा, तो ये हमारा क्या होगा, रेखिक होगा। क्या होगा, रेखिक होगा, रेखिक होगा। ठीक है, वैसे ही हम क्या ले लेते हैं, y, तो y का पावर अधिकतम कितना हो सकता है, एक होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर y का पावर 1 रहा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेखिक हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा। ऐसे हम z ले लेते हैं, z का पावर 1 होगा अगर, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा। ठीक है, रेखिक तो हमने जान लिया। अब सर समीकरण, आगे हमने 2-3 टॉपिक ही पढ़ना है आज, तो ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना भाई, है ना। छोटा से वीडियो में ज्यादा काम कर लेंगे। घाव करे देखन में लागे छोटन, घाव करे गंभीर, वही वाला बात है ना। तो चलिए भाई, अब समीकरण क्या होता है, समीकरण वो होता है दो पक्ष होना चाहिए। मान लो एक ये मेरा हाथ है और एक मेरा, दोनों हाथ है, पहला पक्ष ये हुआ, दूसरा पक्ष ये हुआ, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, वही हमारा क्या है, समीकरण है। यानी कि LHS बराबर RHS। तो चलिए जी, हम इसको भी देख लेते हैं क्या है, दो पक्ष होना चाहिए, लिखेंगे दो पक्ष होना चाहिए, दो पक्ष होना चाहिए, और दोनों पक्ष, दोनों पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए, दोनों पक्ष आपस में क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, दो पक्ष होगा और दोनों पक्ष आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब दो पक्ष और भी है, अभी शादी का लगन चल रहा है तो इसमें भी दो पक्ष वाली बात होगी, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं हम LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी बच्चा कोई कमेंट करेगा तो लिख लो, वैसे हम तो बता चुके हैं। LHS बराबर क्या होता है, लेफ्ट
हैंड साइड। RHS, RHS क्या होता है बच्चों? वो होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, आपने समीकरण भी जान लिया क्या होता है, रेखिक भी जान लिया क्या होता है। तो चलो, रेखिक और समीकरण आपने दोनों जान लिया। अब हमें क्या जानना है बच्चों? वो है रेखिक समीकरण। सर हम किसे बोलेंगे? तो सुनो, रेखिक समीकरण तब होता है जब किसी चर के अधिकतम घात एक हो एवं दो पक्ष हो और दोनों पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे हमने रेखिक का परिभाषा बताया समीकरण का, यहाँ दोनों मिलके रेखिक समीकरण है, तो वही बात को यहाँ लिख देना है। तो लिखेंगे रेखिक समीकरण तब, रेखिक समीकरण तब होता है जब किसी चर का अधिकतम अधिकतम घात क्या हो बच्चों? अधिकतम घात एक हो एवं अधिकतम घात एक हो एवं क्या बच्चों? दो पक्ष हो एवं दो पक्ष हो, दो पक्ष हो और क्या हो बच्चों? दोनों, दोनों क्या हो बच्चों? दोनों आपस में बराबर हो। आपस में क्या हो बच्चों? आपस में बराबर हो तो वह क्या होगा? रेखिक समीकरण हो। ठीक है, दोनों आपस में बराबर हो तो वह रेखिक समीकरण होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं ax प्लस बी बराबर 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा? ay प्लस बी बराबर 0। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होगा बच्चों? 0। तो ये हमारा क्या है? रेखिक समीकरण है। ठीक है, आपने रेखिक समीकरण समझ लिया। हमने रेखिक समीकरण किसे माना? रेखिक समीकरण तब होता है जब किसी चर का अधिकतम घात कितना हो? एक हो एवं दो पक्ष हो और दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक है एक चर वाले रेखिक समीकरण। सर अब एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है? तो वो होता है ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में रहने वाले व्यंजक को हम क्या बोलते हैं? एक चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में, के रूप में, के रूप में रहने वाले, के रूप में रहने वाले, के रूप में रहने वाले व्यंजक को, के रूप में रहने वाले व्यंजक को, व्यंजक को क्या कहेंगे बच्चों? एक चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। व्यंजक को एक चर वाले, एक चर वाले रेखिक एक चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे? एक चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो सबका लेके आए हैं ना, थ्योरी है ये, बेसिक बेसिक बात है, ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा है नहीं। 2x प्लस 3 बराबर 0, या ले सकते हो आप 3x माइनस 5 बराबर 0। इसके रूप में होना चाहिए है ना, तो इसके रूप में इसको हम लिख दिए तो वो एक चर वाले रेखिक समीकरण हो गया, क्योंकि x का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ही होगा, है ना। तो चलो ये भी हमने समझ लिया। अब हमारा क्या है आगे?
एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या क्या है बच्चों, वो है व्यापक रूप। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो वो देखो वो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ए एंड बी क्या होगा वो देखो, ए और बी क्या होगा बच्चों, ए और बी होगा वो अचर है, ए और बी क्या है, अचर है। उसके बाद एक्स इसमें क्या है बच्चों, ए और बी क्या हमारा अचर है, ठीक है। एक्स क्या हमारा चर है, ये सब याद रखने वाली बात है बच्चों, चर है। उसके बाद ए डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ए का मान कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। यही हमारा व्यापक रूप था। अब हम नेक्स्ट जो जानेंगे वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होगा सर। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है वो देखो, ए एक्स प्लस बी बराबर तो हम 0 लिखे, ये हमारा क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका हल देखना है हमको। तो ए एक्स बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0 प्लस में इधर बी है तो माइनस में बी हो गया, तो ये ए एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी। अब x बराबर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी बाय ए। तो यही हमारा क्या हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल हो गया। तो हमने आज का टॉपिक आज ही कवर कर लिया। हमने बोला था ये 15 से 20 मिनट में मुश्किल सा टॉपिक नहीं है, बस छोटा छोटा है। होमवर्क क्या है, इसको होमवर्क क्या है, थ्योरी कॉपी में नोट, थ्योरी कॉपी में क्या करना है बच्चों, थ्योरी कॉपी में नोट करना है। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड क्या है, 2.4 एक्सरसाइज का क्या करना है, सवाल बनाना है, सवाल बनाना, ठीक है। जो समझ ना आए उसमें क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट करना, ठीक है। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क रहा, आपके लिए ये लाइफ लाइन है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर क्या हुआ बच्चों, तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करो यार, थोड़ा अपना परिवार तो खुद भी बढ़ा लो, है ना।